मशहूर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट की पोल खोलेंगे जो कहती है कि भारत में गरीब अमीरों से ज्यादा टैक्स देते हैं और भारत में अमीर गरीब की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑक्सफैम पर इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के, और अब जो इसकी नई रिपोर्ट आई है जाहिर है वो भी भारत के खिलाफ ही है। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस रिपोर्ट का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया और इस दौरान किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस रिपोर्ट में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। और आज जब हमने गहराई में जाकर इस रिपोर्ट की जांच की तो हमें सब कुछ काला ही काला नजर आया। यानी इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी गलतियां और त्रुटियां हैं जो इस रिपोर्ट को हास्यास्पद बना देती हैं। आज आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा स्क्रीन पर जाकर, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो अपनी रिपोर्ट्स में भारत की जांच करती हैं, बताती हैं कि भारत की रैंक क्या है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, असल में ये जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो इन रिपोर्ट्स को बनाते हैं, वो एक किसी अच्छे से रिजॉर्ट में बैठकर, किसी अच्छे से क्लब में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए या वाइन पीते हुए शायद इस तरह की रिपोर्ट्स बना देते हैं बिना अपना होमवर्क किए हुए, बिना सही कैलकुलेशन किए हुए। क्योंकि इन रिपोर्ट्स को बनाने से पहले ही वो ये तय कर लेते हैं कि रिपोर्ट में दर्शाना क्या है, दिखाना क्या है, और वो ये तय हो चुका होता है कि रिपोर्ट में भारत को एक खराब देश के तौर पर दिखाना है। इसलिए आंकड़े चाहे कैसे भी आए उसमें वो बताएंगे यही कि भारत में स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, आपको बताता हूं। बड़ी स्क्रीन पर शायद आपको समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो टोटल कलेक्शन होता है उसमें से 64% हिस्सा देश की उस 50% आबादी से आता है जिसे हम लोअर मिडिल क्लास या गरीब कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप ये रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो रिपोर्ट क्या कहती है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें 50% हमारी जो आबादी है, जो निचली 50% आधी आबादी है, जो सबसे गरीब 50% लोग हैं हमारे देश के, उनकी जेब से टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, या समझ लीजिए जो जीएसटी का कलेक्शन है, 64% उनका आता है। तो अब आप सोचिए इसका मतलब इसका अनुपात ज्यादा है। 50% लोग अकेले 64% टैक्स देश का दे रहे हैं। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन जटिल लग रही है तो इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देश के लोगों से 100 रुपए मिल रहे हैं तो इनमें से 64 रुपए उसे देश की उस 50% आबादी से मिले जिसमें गरीब लोग आते हैं। देश के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। 100 में से 64 जो रुपए हैं वो वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और अमीर लोग कम टैक्स दे रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है यह भी आप समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आप अलग अलग उत्पादों पर या प्रोडक्ट्स पर या सेवाओं पर देते हैं। जैसे आप बाजार से जब दूध खरीदते हैं, खाने पीने की चीज खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई भी चीज या कोई सेवा जब आप लेते हैं बाजार से तो उस पर जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप देते हैं उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार सीधे लोगों से लेती है। जैसे नौकरी पेशा लोग जो इनकम टैक्स देते हैं या जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं उसे डायरेक्ट टैक्स देते हैं। बड़ी बात यह है ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये देश के हर नागरिक को देना पड़ता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि जिस एमआरपी पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस एमआरपी पर कोई भी प्रोडक्ट एक गरीब आदमी खरीदता है उसी एमआरपी पर वही प्रोडक्ट अमीरों को भी मिलता है। यानी जो एमआरपी होता है, आपने देखा होगा कोई भी बिस्किट का पैकेट भी अगर आप लेंगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है और वो एमआरपी सबके लिए बराबर है, चाहे आप गरीब है चाहे अमीर है। दूध का पैकेट ले रहे हैं उस पर एक एमआरपी है, उस एमआरपी में एक जो कॉस्ट है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, जैसे आप जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी इस देश का हर नागरिक देता है। अक्सर हमारे देश में बताया जाता है कि हमारे देश में तो सिर्फ 4 या 5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इनकम टैक्स देते ही नहीं है। ये बात सही है, इनकम टैक्स 4-5% लोग ही देते हैं,
लेकिन इस देश का हर नागरिक अपना टैक्स देता है, इनकम टैक्स के अलावा, जो जीएसटी के रूप में होता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स चुका रहे हैं, और वो टैक्स को इंक्लूड करके ही वो एमआरपी आपके सामने रखी जाती है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि देश की बॉटम 50% आबादी, जो गरीब आबादी है, जो देश के सबसे गरीब 50% लोग हैं, आधी आबादी, उससे ही अकेले 64% इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को मिल रहा है। और इस टैक्स को देने में इस आबादी की आय का 6.7% हिस्सा खर्च हो रहा है। देखिए, देश की 50% लोअर मिडिल क्लास और गरीब आबादी इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है 64%, और जो बाकी की जो 50% आबादी है, इसका मतलब यह है कि वो दे रहा है 36%। वो अमीर जो है 50%, वो 36% देते हैं, और जो गरीब हैं वो 64% टैक्स देते हैं। इसका कहना यह है। और दूसरी बात, हमारे देश में जो 50% गरीब लोग हैं, वो जो ये टैक्स चुकाते हैं, ये वाला टैक्स, ये उनकी कुल आमदनी का 6.7% हिस्सा है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, वो अपनी हर महीने आमदनी का 6.7% हिस्सा सिर्फ टैक्स में दे देते हैं। तो यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गरीबों पर कितने टैक्स का बोझ हमारे देश में डाला हुआ है। उनका तो लगभग 6.5% या 7% जो टोटल आय में से वो टैक्स में ही निकल जाता है।